जानकारी के मुताबिक मृतक 22 वर्ष मोहम्मद सलमान अंसारी अपने मित्र के टाइम पास जोन कैफे नामक दुकान के सामने मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान आरोपी मुजम्मिल उर्फ मुज्जू हसन अली अपने नाबालिग साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। आरोपी के मुजम्मिल ने सलमान पर चाकू से कई वार कर दिए और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल सलमान को उसके दोस्तों ने पहले एक निजी अस्पताल और बाद में मेयो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी के बीच करीब 2 साल पहले आरोपी द्वारा मृतक की बहन के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और इसी सुराग के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल यशोधरा नगर पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। यशोधरा नगर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। काल रात्री जेव्हा हे 22:30 वाजता उभा होता तेव्हा त्यांनी त्याच्या साथीदारासोबत येऊन चाकूने त्याच्या शोल्डरवर, हातावर आणि छातीमध्ये वार करून हे केले, जखमी केले। त्यावरून तो मृत झाला। त्याच्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशनला FIR नंबर 454/2026 कलम 103(1) BNS 3(5) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला। याच्यामध्ये एक आरोपी आम्ही अटक केला, एक जुनैल आहे। त्याचा शोध चालू आहे, तो पण ताब्यात आहे त्याच्या पालकासोबत। त्याच्यावरही लवकरच अटकेची कारवाई होईल। आणखीन याच्यामध्ये कोणी आरोपी आहे का याचा आमचा DB तपास पथकातर्फे नाही, जुनं काही रेकॉर्ड नाही, दोन्ही जुनैल आहे। याच्यामध्ये जो आरोपी आहे हा मृतकाच्या घरी कामाला होता, कूलर कंपनी, कपाट कंपनी, फॅब्रिकेशन मध्ये। त्यामुळे 2 वर्षापूर्वी त्यांचे ह्याच कारणावरून भांडणं झाल्यामुळे त्याच्या वडिलांनी त्यांनी काम सोडलेले आहे आणि ते इकडं यशोधराच्या हद्दी सोडून गांजा खेतला राहतात। नाही, त्याच्या काही असं तर काही आमच्याकडे सिम्बामध्ये किंवा आमच्या सिटी सर्वे याच्यात काही रेकॉर्ड आढळून आलेला नाही।